अहिल्याबाई होलकर, जन्म 31 मई 1725 और परिनिर्माण 13 अगस्त 1795। अहिल्याबाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौड़ी नामक गांव में एक सामान्य किसान मनखोजी शिंदे के परिवार में 31 मई 1725 को हुआ था। शादी का जीवन व्यतीत करने वाले मनखोजी की अहिल्याबाई होलकर इकलौती पुत्री थी। अहिल्याबाई बचपन के समय में बहुत ही सीधी सादी और सरल स्वभाव की कन्या थी। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई होलकर के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पढ़ाया। अहिल्याबाई का विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई होलकर के पुत्र का जन्म हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या हुई। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। अहिल्याबाई होलकर का जीवन काफ़ी सुखमय व्यतीत हो रहा था, लेकिन 1754 में उनके पति खांडेराव होलकर कुम्हार के युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गई। तब अहिल्याबाई की उम्र 21 वर्ष की थी और विधवा हो गई। उस समय की प्रथा के अनुसार पति की मौत के बाद पत्नी को सती होना पड़ता था। अहिल्याबाई ने इस प्रथा का विरोध किया और सती होने से इनकार कर दिया। इस निर्णय में उनके ससुर मल्हारराव खांडेकर भी उनके साथ थे। इसके बाद अहिल्याबाई ने फिर से अपने राज्य की प्रति सोचते हुए आगे बढ़ी, परंतु दुख और परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वर्ष 1766 में उनके ससुर और वर्ष 1767 में उनके बेटे मल्हारराव की मृत्यु हो गई। इन दोनों की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई अकेली रह गई थी और राज्य का सारा कार्यभार उनके ऊपर आ गया था। अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की रानी नहीं थी, बल्कि एक छोटे से भूभाग पर उनका राज्य कायम था। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। उन्होंने अपने राज्य में सीमाओं के बाहर भारत के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया। अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनाया। उन्होंने कई घाट, मंदिर, तालाब, कुएं, विश्राम गृह भी बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्यकार, कलाकार और गायकों को भी बढ़ावा दिया। अहिल्याबाई होलकर ने अपने राज्य की रक्षा करने के लिए महिला सैन्य टुकड़ियां बनवाईं। इन टुकड़ियों में ऐसे प्रशिक्षित सैनिक थे जिन्हें यूरोप और फ्रांसीसी शैली में प्रशिक्षण प्राप्त करवाया गया था। अहिल्याबाई होलकर ने मरते दम तक लोगों के न्याय के लिए काम किए, इसलिए लोगों ने इन्हें देवी ही समझ लिया था। उस समय जब चारों ओर गरीब और निस्सहाय लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, किसानों, मजदूरों और जमींदारों द्वारा शोषण हो रहा था, ऐसी स्थिति में अहिल्याबाई ने उन लोगों के बारे में सोचा और उनकी भलाई के लिए अनेकों कार्य किए। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में 13 अगस्त सन 1785 ईस्वी को इंदौर में हुई थी। इसके बाद विश्वसनीय सेना प्रमुख तुकोजी राव होलकर ने शासन की बागडोर संभाली। आज भी उनको सभी अपार सम्मान के साथ याद करते हैं और उन्हें माता अहिल्याबाई होलकर, पूर्ण श्लोका, देवी अहिल्याबाई होलकर और न्याय की मूर्ति के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।